गांव में ऐसा कोई माने माहौल नहीं है कि माने लोगों में अपने आप में दबेस्ता है, लेकिन कुछ तुच्छ मानसिकता के एका दो लोग हैं, उन्हीं लोगों का करतूत है। देश के अंदर जितने भी महापुरुष हुए हैं, सामाजिक समन्वय बनाने में उनका अहम भूमिका रहा है। और जो असामाजिक तत्व हैं वो नहीं चाहते हैं कि इस तरह का सामाजिक समन्वय सिर्फ विरोध करते हैं, लेकिन कार्रवाई क्या होता है सर? सर कार्रवाई करना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं है, कार्रवाई करना प्रशासन का काम है। कार्रवाई के लिए प्रेरित करना, लोगों को आवाज़ का उठाना पॉलिटिकल पार्टी का कार्य है। मूर्ति से डर नहीं है, ये महात्मा बुद्ध जी हैं, उनके विचारों से डर है, उनके सिद्धांतों से डर है कि कहीं ये सिद्धांत जन जन में पहुँच न जाए। ब्राह्मण होते हुए भी शादी विवाह भी कराता हूँ उन लोगों का जो बुद्ध भगवान का होता है, उस सिद्धांत से, और बुद्ध भगवान को मैं बार बार नमन करता हूँ। मैं ये नहीं जानता हूँ, एक डोमिन भी कहती है कि हमको ले चलिए जमौली से, तो उसको भी मोटरसाइकिल बैठा कर लेकर आता हूँ, और कुछ लोग हमारा शिकायत भी करते हैं। ये घटना इस गांव की एकता को विभाजित करने के लिए किया गया है। हमारे जैसे नवयुवक को बहलाया गया होगा, फुसलाया गया होगा, हो सकता है अंजाम दिलवा दिया गया होगा। बहुत दुख की बात है। इसको हम लोग विचार विमर्श करके इसको पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कौन आदमी है, कौन असामाजिक तत्व तोड़ा है, इसको हम लोग पता लगाने की कोशिश करेंगे। जानता है वो भी नहीं बताता है कौन तोड़ा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी चूक है। लेकिन मैं तो मानता हूँ कि जो नहीं बताता है वो भी कहीं ना कहीं दोषी है। अभी हम बक्सर जिला के राजपुर प्रखंड के देवनिया गांव में मौजूद हूं, और यहां पर एक बहुत बड़ा जो है कह सकते हैं हादसा हुआ है। और हादसा का हुआ है, आपको कैमरे में तस्वीरें दिखाई दे रही हुई। ये जो है महात्मा बुद्ध की ये तस्वीर है, और किस तरीके से इनके मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया गया है। और इनके देखिए ये इनका ये मुख है, आप देख सकते हैं, और ये पूरा उनका पार्ट्स ऑफ बॉडी है। और इनको ये कब की घटना है सर? कितना दिन हो गया लगभग? ये घटना विगत जो है 2 दिन से घटी हुई है। और विगत इस मामले में जो है पुलिस प्रशासन की जो रवैया है, और जो नेतागढ़ यहाँ पर जब से टूटा है, हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से लोग डाल रहे हैं और खूब वाहवाही लूट रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति ऐसा काम किया है उसको अभी तक जो है सजा नहीं मिली है। अविनाश जी थोड़ा सा पीछे चले जाइएगा और दिखा दीजिए कैमरे में, आपको कुछ लीडर दिखाई दे रहे होंगे। ये बीएसपी के जो है कट्टर समर्थक हैं, और आज जो है इसी सिलसिले में आज देवनिया गांव में आए हैं। बाकी पहले तो अपना नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम कमलेश कुमार राव, सेक्टर प्रभारी बहुजन समाज पार्टी। ये आपको सूचना कब मिली कि देवनिया में इतनी बड़ी हादसा हो गई, गौतम बुद्ध की मूर्तियों को क्षतिग्रस्त? सोशल मीडिया के माध्यम से हम एसपी साहब का जो पेज है उसी पर हमने देखा कि कोई व्यक्ति टैग किए हुए थे। तो ये मामला जब मेरे संज्ञान में आया, तो मैं सुबह में उठ के 6 बजे तमाम जो भी हमारे बहुजन समाज पार्टी के वर्कर हैं सबको सूचित किया कि इस तरह का घटना हो गया है। हमारे वंश नारायण जी प्रखंड अध्यक्ष और पूर्व में विधानसभा के प्रत्याशी रहे माननीय लालजी बाबू, और प्रखंड के अध्यक्ष जी, सबको, जितने भी जिले के हमारे अध्यक्ष विष्णु जी, महासचिव जी, तमाम पदाधिकारियों को मैंने सुबह में फ़ोन किया और बोला कि हमारे विधानसभा में इस तरह का घटना हुआ है, जो क्या कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का आइडियोलॉजी ही है कि बहुजन समाज में जितने भी महापुरुष हैं, तथागत बुद्ध हो चाहे अम्बेडकर हो, या तमाम लोगों की विचारधारा की पार्टी है, और हमारे विचारधारा के साथ इस तरह का खिलवाड़ किया गया है। ये मामला जो है बहुत ही इसमें किसका हाथ हो सकता है, क्या लगता है? देखिए, गांव में हम आए, सबसे बात किए, अभी हमारे सरपंच साहब हैं, अध्यक्ष जी हैं, तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पर बातें निकल कर आई है, कुछ असामाजिक किस्म के लोग हैं। गांव में ऐसा कोई माने माहौल नहीं है कि माने लोगों में अपने आप में दबेस्ता है, लेकिन कुछ तुच्छ मानसिकता के एका दो लोग हैं, उन्हीं लोगों का करतूत है, जो चाहते हैं कि इस गांव का माने शांति हो, वो भंग हो। इसी फिराक में इस तरह का माने घटना किया गया है। सर, लगातार जो है कभी गौतम बुद्ध की, और बक्सर में हम खुद रिपोर्टिंग किए हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्तियाँ तोड़ी जा रही है। इस पर आपका क्या राय है सर? किसका काम हो सकता है और क्यों? देखिए, इस देश के अंदर जितने भी महापुरुष हुए हैं, सामाजिक समन्वय बनाने में उनका अहम भूमिका रहा है। और जो असामाजिक तत्व हैं वो नहीं चाहते हैं कि इस तरह का सामाजिक समन्वय
बने। इसलिए कि सामाजिक जब जहाँ समन्वय बनता है वहाँ भाईचारा पैदा होता है, और जहाँ भाईचारा पैदा होता है वहाँ विकास का जो है रास्ता खुलता है। और वो नहीं चाहता है, वो इंसान जो भी है उस मानसिकता के लोग, वो लोग नहीं चाहते हैं कि इस देश के अंदर या इस ज़िले के अंदर या बिहार के अंदर उस तरह का जो है समन्वय बन पाए। सर, किसका काम हो सकता है? असामाजिक तत्व हैं इस तरह का जो है। बस यहीं पर रुक जाइए। ज़्यादातर जो है हम रिपोर्टिंग किए हैं और आप हमारे चैनल पर देखे होंगे, चाहे गौतम बुद्ध की मूर्तियां हो, आज चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्तियां हो, तोड़ा जाता है और उसको सिर्फ एक नाम दिया जाता है, कहीं कहीं तो मनुवादी कहा जाता है, और आज एक इस परिप्रेक्ष्य में असामाजिक तत्व कह के लोग टाल देते हैं, लेकिन असल जो इसका जिम्मेदार व्यक्ति वो पकड़ा नहीं जाता है। सर देखिए, इसके लिए तो कुछ समाज के भी दायरा है, उस दायरे में लोग नहीं आ पाते हैं। समाज की भी इसमें हम भूमिका होनी चाहिए, और जो बाकी है, जो हम सामाजिक दृष्टिकोण से जो प्रशासन को जो हम देते हैं, तो प्रशासन को भी इस पे जो है अमल करना चाहिए, उसको अपने संज्ञान में लेना चाहिए कि नहीं इस तरह की हरकत न हो, ताकि सामाजिक समन्वय न टूटे। हमारा विचारधारा ही बुद्ध के सिद्धांत पर चलता है। चाहे हमारे जितने भी महापुरुष हैं, इन्हीं की सिद्धांत को अपनाकर जो भी हम आगे बढ़े हैं, आज जो हम दिखाई दे रहे हैं, हमारे महापुरुषों का ही देन है। चाहे वो बुद्ध जी हों, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज हो, पेरियार वीर नायकर हों, या अम्बेडकर हों, या सावित्री बाई या ज्योतिबा फूले हैं, जितने भी महापुरुष हैं, उनके अंदर जो सामाजिक कसक और पीड़ा जो दिखाई दे रही थी, वो आज भी है। और वो लोग नहीं चाहता है कि समाज को जो है इस तरह के एक सूत्र में पीड़ना हम देख पाए। हाँ, तो ये लाल जी थे, और किस तरीके से ये कह रहे हैं कि हम लोग आज जो भी हैं इनके बदौलत हैं, और ये इन्हीं नहीं, लगभग जो है दुनिया के लगभग 200 मुल्क जो है इनके विचारधारा पर चलता है। यहाँ तक कि तानाशाह देश भी जो है इनकी बातों को फॉलो करता है। उसको अपने आप पर लागू ना करे अलग बात है सर। सैकड़ों मूर्तियाँ टूटी है सर, लेकिन ऐसे करने वाले को अभी तक जो है जेल के सलाखों में नहीं डाला गया है। क्या रीज़न हो सकता है सर? देखिए, ये तो मामला जो है, हम लोग तो मान लीजिए दूर दराज से आए हैं। यहाँ गांव का ये कर्तव्य बनता है, हर वर्ग का कर्तव्य बनता है, जो बुद्ध जी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया है, ये दुनिया में मानवता का संदेश दिए हैं, न किसी जाति या बिरादरी या असामाजिक तत्व के बात नहीं किए हैं। पूरे समाज को एक सूत्र में बांधने का काम किए हैं। अगर ऐसे व्यक्ति का, ऐसे देवता का, महामानव का अगर लोग क्षतिग्रस्त करते हैं मूर्ति का, तो देखिए, जब अंगुलीमाल डाकू जो है, इतना बड़ा डाकू था, बुद्ध जी का छाया पड़ा उन पर, तो जो है वो मानव बन गया। मानो यानी सब विचार उसका मानो का विचार हो गया। पहले दानों का विचार था, अब मानो का विचार हो गया। तो हमारा कहना है कि देखिए, कोई सजा दे या न दे, प्रशासन चाहे सजा दे या गांव के लोग जो हैं जानते भी होंगे तो सामने नहीं आना चाहते हैं। इसीलिए जो समाज में द्वेषता फैलती है। समाज में अगर गलत लोग हैं तो उसको कहने में हिचकिए मत। अगर वहीं से उसको ब्रेक लगाया जाता है तो बाद में सुधर जाता है, नहीं तो पूरे समाज को जो है बदनाम करके रख देता है और पूरे समाज में दूषित फैलाता है। इतनी बड़ी घटना हो गई, इस पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है सर? देखिए, मेरी पार्टी जो है, ऐसे जो समाज में असामाजिक तत्व है, मनुवादी मानसिकता के जो पोषक लोग हैं, उनके द्वारा हमको जहाँ तक देखने में लग रहा है कि उत्प्रेरित करके, उत्तेजित करके इस तरह के घृणित कार्य करवाया जा रहा है। हमारी पार्टी जो है ऐसे बक्सर जिला और बक्सर राजपुर विधानसभा में नहीं, पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ भी महापुरुषों का अपमान होगा, तहाँ तहाँ हमारी पार्टी जो है पूरी मजबूती के साथ मनुवादी मानसिकता के लोगों को विरोध करने के लिए तैयार है। सिर्फ विरोध करती है, लेकिन कार्रवाई क्या होता है सर? सर, कार्रवाई करना किसी पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं है। कार्रवाई करना प्रशासन का काम है। कार्रवाई के लिए प्रेरित करना, लोगों को आवाज़ का उठाना पॉलिटिकल पार्टी का कार्य है। ये बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं विष्णु जी। सर, क्या राय है, किसका काम हो सकता है? सबसे पहले तो पत्रकार महोदय जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। जी जी। ये मूर्ति टूटा है, ये मूर्ति से डर नहीं है, ये महात्मा बुद्ध जी हैं, उनके विचारों से डर है, उनके सिद्धांतों से डर है कि कहीं ये सिद्धांत जन जन में पहुँच न जाए, जिससे आज देख रहे हैं कि हमारे जो सरकार है
वो सरकार धर्म के ही नाम पर सरकार बना रही है, धर्म ही के नाम पर सब कुछ हो रहा है। तो ये कहीं बुद्ध जी का संदेश सिद्धांत लोगों में फैल जाए तो उस आधार पर हम लोग आगे बढ़ जाए, इस वजह से ये मूर्ति टूटा जा सकता है। जी बिल्कुल। और ये इस ग्राम के कुछ ग्रामीण है सर, आज के आधुनिक दौर में बुद्ध के विचारों को अपनों पर लागू करना जो है कितना बड़ी बात है और कितनी सार्थकता है इसके अपने जीवन में? बुद्ध भगवान हमारे और ऐसे संस्कृति को यहाँ तोड़ा गया है कि मैं कल से इतना दुखित हूँ कि मैं अपने आप को शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ कि हमारे ग्राम में, इस ग्राम के हम सरपंच प्रतिनिधि हैं, एक ऐसा व्यक्ति है जो कि तीसरा बार काम किया है। और हम लोग इतना कल हमारे पैक्स अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह जी और मैं सरपंच प्रतिनिधि शंभुनाथ मिश्रा, हम लोग सब लोग और मुखिया जी भी आए थे, विद्रोही जी भी आए थे मगराव सगराव से, और आज ये लोग भी आए हुए हैं जो कि हमारे बहुजन समाज पार्टी के उच्च स्तरीय पदाधिकारी भी इसमें हैं। मैं सबको हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं और सम्मान के साथ मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। ये जो कार्य करता है वो एक व्यक्ति है, सिर्फ एक व्यक्ति अकेले काम करता है, भड़काऊ काम कर रहा है ताकि समाज में द्वेषता बढ़े। ये लोग आपस में उलझे, जो भाईचारा हम लोगों का बना हुआ है, कुशवाहा भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, साहू भी हैं, जादव भी हैं, हम लोग हर बिरादरी के लोग एक साथ बैठकर एक समूह में एक पतल पर मैं हृदय से मानता हूँ। मैं शादी विवाह भी कराने के लिए जाता हूँ, मैं ब्राह्मण होते हुए भी शादी विवाह भी कराता हूँ उन लोगों का जो बुद्ध भगवान का होता है उस सिद्धांत से, और बुद्ध भगवान को मैं बार बार नमन करता हूँ। और मैं ज़्यादा क्या कहूँ, नहीं ठीक है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और दुर्भाग्यपूर्ण बात है, इतना ही। सर आप एक ब्राह्मण जाति से और लोग उसको मनोवादी की भी संज्ञा देते हैं, मूर्तियाँ टूटती है तो मनोवादी कहें या धूर्तवादी कहें, कहना तो उसके अब नेचर पर और सिग्नेचर पर है, ये तो मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। हमें कोई गाली भी दे सकता है, अच्छा भी बात कह सकता है, उसके माइंड में कंबाइंड जो होगा वही ना बात कहेगा। अब जिसका जिस तरह से धारा है, विचार है, उस सिद्धांत और विचार से बात करेगा। लेकिन हम लोग जो हैं सिद्धांत के, सबको लेकर, सबका साथ, सबके साथ कंधा में कंधा मिलाकर ये पंचायत को हम अपने परिवार जैसा जानता हूँ। और मैं ये नहीं जानता हूँ, एक डोमिन भी कहती है कि हमको ले चलिए जमौली से, तो उसको भी मोटरसाइकिल बैठा कर लेकर आता हूँ, और कुछ लोग हमारा शिकायत भी करते हैं। जी इस पंचायत के पैक्स अध्यक्ष हैं धर्मेंद्र सिंह नाम है सर आपका। इस पर सर पुलिस प्रशासन का रवैया क्या है सर? नहीं, प्रशासन तो कल आई थी, प्रशासन पूरा मदद में है, प्रशासन भी अपने स्तर से पता लगा रही है, हम लोग भी पता लगा रहे हैं। लेकिन रात की घटना है, कोई यहाँ पर था नहीं, तो कौन कर दिया ऐसा व्यवस्था कि तोड़ फोड़, ये तीसरा बार घटना कर दिया है ये लोग। हम लोग प्रयास में हैं कि उसको पता लगते ही प्रशासन के हवाले हम लोग स्वयं करेंगे। हाँ सर, सैकड़ों बार बक्सर जिला में अंबेडकर जी की और बोधिसत्व ये महात्मा बुद्ध की मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया गया है, और पुलिस की तरफ से हमेशा ये आश्वासन दिया जाता है कि कार्य कर रही है, लेकिन कुछ होता नहीं है सर, इस पर क्या कहिए? देखिए, कारण ऐसा है कि प्रशासन कहाँ रहेगी। प्रशासन तो यहाँ आकर के बुद्ध की मूर्ति उगोरेगी नहीं, थोड़ा है तो उसको आकर के अरेस्ट करेगी। हर एक जगह तो प्रशासन, थाना एक है, गांव बहुत ज़्यादा है, तो कहाँ पर जा कर के प्रशासन क्या करेगी? सर आप इस पंचायत के हैं, किसका काम हो सकता है ये तो हम नहीं बता सकते हैं। सब लोग लगे हुए हैं जानने में कि कौन आदमी है, सब लोग अपने स्तर से पता लगा रहा है, लेकिन रात की टाइम है, किसी को पता अभी तक नहीं। अगर थोड़ा भी सुराग हम लोग को मिलता तो उसको हम लोग अपने समाज में ही उसको बटोर कर दंड देते। हाँ, आप पुलिस का सहारा नहीं लीजिएगा सर? नहीं, पुलिस क्या सहारा लेना है, यहाँ सरपंच है, हमारे गांव के बुजुर्ग लोग हैं, हम लोग अपने अवसर से, हम लोग जो भी पंचायत में कोई भी घटना होती है तो पहले हम लोग अपने स्तर से उसको निपटाना चाहते हैं। अगर नहीं निपटता है तो हम लोग के प्रभारी महोदय भी बहुत बढ़िया हम लोग को मदद करते हैं। जब हम लोग फ़ोन करते हैं तो प्रभारी महोदय हम लोग के साथ में रहते हैं, मिलजुल करके, माने थाना पर से भी कोई भी घटना होती है तो उसको सुलझाने में मदद करते हैं। बुद्ध जी की बात
तो जो देश के एक अच्छा पैगाम दिए हैं, जो सबको मिला जुला करके रहने के लिए एक सैद्धांतिक तौर तरीक़ा से मानवता का संदेश दिए हैं। और जो भी इस गांव का जो भी दंड है, वह व्यक्ति जो कर रहा है वह बहुत ही गलत कर रहा है। वह आपसी द्वेष को फैलाना चाहता है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो गांव के लोग भाईचारा बनाकर रहते हैं, लेकिन ये गांव के लोग को ये चाहिए इस बात को कि ये तीसरी मरतबा घटित घटना हो चुकी है। तीसरी बार इस गांव में हुई है जी, इस घटना जो है तीसरी मरतबा घट चुकी है, जो कि ऐसा बार में किसी को पता नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी गांव के रहने वाले एक युवा है, नाम क्या है सर आपका? आशुतोष कुमार मिश्रा। इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, क्या कहिएगा इस पर? ये घटना हमारे पूरे गांव के लोगों को, ग्रामवासियों को एक हृदय पर एक ऐसी आघात पहुंचाई है जी कि उसे हम शब्द में वर्णन नहीं कर सकते हैं। ये घटना इस गांव की एकता को विभाजित करने के लिए किया गया है, ताकि इस समाज को, इस गांव को इस तरह से बर्बाद कर दिया जाए। इस जो समाज एक साथ बैठ करके प्रेम व्यवहार के नाते बैठता है, उससे तो दिक्कत है, लेकिन सबसे दिक्कत है जो गौतम बुद्ध का सिद्धांत है। जो गौतम बुद्ध का सिद्धांत है, कहीं सभी लोग जान न जाएं। गौतम बुद्ध का जो सिद्धांत है, कहीं सभी लोगों को पता न चल जाए, उसी पे ये तंज कसा गया होगा। हमारे जैसे नवयुवक को बहलाया गया होगा, फुसलाया गया होगा, हो सकता है अंजाम दिलवा दिया गया होगा। सर, आपके गांव में ये तीसरी बार घटना घटी है और तीसरी बार में भी कोई पकड़ा नहीं गया है सर, इस पर क्या आपका स्टैंड है? एक बात बताइए हमको कि मेरे गांव में तीसरी बार ये घटना हुई है, और आप बहुत पहले से बता रहे हैं कि 100 बक्सर जिला में पूरे 100 जो है मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया गया है। बिल्कुल सर। ठीक, आप हमको बताइए, आप जिस गांव में गए होंगे, एक व्यक्ति भी खड़ा होकर के बोला होगा कि फलाना नहीं, ये पैक्स अध्यक्ष जो हमारे सामने हैं, इन्होंने मूर्ति को तोड़ दिया है? कोई बोल सकता है ऐसा? कोई नहीं वैसा बोलेगा सर। तो महामानव का सिद्धांत है ये सबको जोड़ करके रखना। मुझे क्षतिग्रस्त कर लो, मेरे हृदय को आघात पहुंचा लो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूँगा। उस सिद्धांत को मानिए। बस मैं इतना ही क्या कहूँगा। परिचय आपका? आशुतोष कुमार मिश्रा, इसी गांव के रहने वाले हैं। अच्छा, तो बुद्ध के विचार पर चलते हैं ना? बिल्कुल। हाँ, तो ये देख सकते हैं कि गांव में जो है किस तरीके से एकता और अखंडता बरकरार है, क्योंकि यहाँ पर हर एक लगभग समुदाय के लोग हैं, और किस तरीके से बुद्ध जी की मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया गया है, और किस तरीके से ये सभी लोग कहीं ना कहीं बुद्ध जी की मूर्तियों को क्षतिग्रस्त होने से आहत हैं। और सर खड़ा हो जाइए थोड़ा सा, खड़ा हो जाइए। सबसे पहले तो परिचय बता दीजिए सर अपना। मेरा नाम नीलकमल प्रसाद पड़ेगा। मैं भूतपूर्व मुखिया संजय राम के भाई हूँ, छोटा भाई हूँ, और विधानसभा प्रत्याशी थे जी सर। बहुजन समाज पार्टी का। इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, इस पर क्या आपका समझ है सर? बहुत दुख की बात है। इसको हम लोग विचार विमर्श करके इसको पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कौन आदमी है, कौन असामाजिक तत्व तोड़ा है, इसको हम लोग पता लगाने की कोशिश करेंगे। अगर पता लग जाती है तब क्या होगा सर? तब हम लोग पुलिस खबर करके इसको कार्रवाई करने का हम लोग। और पुलिस को पता चले और पुलिस एक्शन ना ले तब? एक्शन लेगा ना। हम लोग जनता है, ग्रामीण जनता है, पंचायत है, हम लोग मतलब कि पता लगाने की मतलब कि कोशिश करके थाने को हम लोग रिपोर्ट करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सरोज कुमार पड़ेगा। क्या कहिएगा, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया देवनिया गांव में मूर्तियों को क्षति? देखिए, इस घटना को तो जितना ही निंदा किया जाए कम है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो भी कर रहे हैं ये सब घटना तो असामाजिक तत्व के लोग ही करेंगे, या मनुवादी विचारधारा के लोगों को कहिए। तो इसमें इन्हीं लोग का हाथ हो सकता है सर? बिल्कुल हो सकता है। सैकड़ों मूर्तियाँ टूटी है सर, और अभी तक न्याय नहीं मिला है सर, इस पर क्या आपकी राय है? सैकड़ों मूर्तियाँ टूटी, अभी तक से न्याय नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का भी कमी है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर मूर्ति टूट गया तो ग्रामीणों के द्वारा बताया नहीं जाता है कि कौन तोड़ा है। जो जानता है वो भी नहीं बताता है कौन तोड़ा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी चूक है, लेकिन मैं तो मानता हूँ कि जो नहीं बताता है वो भी कहीं ना कहीं दोषी है, उनको भी बताना चाहिए। ये ऐसे बातों को आपस में छिपा करके तो आगे वाला घटना को वो अंजाम दे सकता है। फिर जब तक से उस पर कार्रवाई नहीं होगा तब तक से तो उसका मनोबल बढ़ता ही जाएगा। जी, तो ये बिल्कुल सही बात बोले, और जो भी ऐसा काम किया है, जो भी इससे धारा लगती है, ऐसे व्यक्ति को जो है दंडवत कार्रवाई करना चाहिए। बाकी मैं नरेंद्र बसंत हूँ, धन्यवाद।